हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडियन रुपी बीट युआन, बिग विक्ट्री। अब देखते हैं किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि इंडियन रुपी ने बीट किया युआन को। अगर आप कन्वर्जन विद डॉलर देखें तो युआन आगे है, परंतु ये कोई और कंटेक्स्ट में होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत में एक खबर पर खूब हल्ला कटा था। यहां तक कि भारत में तो कई लोग इस पर खुश भी हो रहे थे। दरअसल खबर ये थी कि रूस ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमसे जो भी तेल खरीदते हो, जो भी आप हमसे हथियार खरीदते हो, अब आगे से हम इसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं लेंगे, हम इसकी पेमेंट चीन की मुद्रा युआन में लेंगे। अब ये खबर आने के बाद तो भारत में खूब बवाल काटा गया कि जी भारत सरकार कह रही है कि हम भारतीय रुपए को बढ़ावा दे रहे हैं, रुपए को मजबूत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन देखिए, रूस जैसे जो हमारे फ्रेंडली देश भी हैं, वो रुपए को पूछ तक नहीं रहे। वो तो रुपये को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, लेने को तैयार नहीं है। और भारत ने तो रुपए की और बदतर हालत करवा दी है। और कई ने तो ये भी कह दिया था कि जी रुपए के साथ डॉलर वाला काम नहीं किया जा सकता, डॉलर एक अलग करेंसी है, चीन की युआन जो है वो बहुत मजबूत है, इनका मुकाबला भारतीय रुपया कहाँ कर लेगा। लेकिन आज जो हुआ है ना, उसने इन सभी खुशियां मनाने वालों को, सभी आलोचना करने वालों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है। लेकिन हुआ क्या है, तो देखिए, हुआ ये है कि अब से कुछ महीने पहले जिस रूस ने कहा था कि हम भारतीय रुपये में कोई भी पेमेंट नहीं लेंगे कच्चे तेल की और हमें चीन की मुद्रा युआन चाहिए, आज उसी रूस ने कहा है कि हमें और भारतीय रुपया दो, हमें चीनी मुद्रा युआन की कतई जरूरत नहीं है और हम आपके साथ और व्यापार करेंगे, आप हमसे और जमकर कच्चा तेल खरीदो और बदले में भारतीय रुपए ही हमें चाहिए। अब ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल उस समय जब रूस ने ये कहा था कि हमें भारतीय रुपया नहीं युआन चाहिए, मुसीबत ये थी कि भारत ने जितना भी कच्चा तेल खरीदा था उसका पेमेंट हमने रुपये में किया। तो उस समय रूस के पास करीबन 8 बिलियन डॉलर की वैल्यू के भारतीय रुपए जमा हो गए थे और रूस को समझ नहीं आ रहा था कि इन 8 बिलियन डॉलर के वैल्यू के भारतीय रुपए को खर्च करे तो करे कहां। इसलिए रूस ने कहा था कि जी हमारे पास रुपया रखने का स्पेस ही नहीं है, हम इसका यूज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप हमें रुपये में पेमेंट मत करो, आप चीनी युआन में कर दो या किसी और छोटी लोकल करेंसी में कर दो। लेकिन भारत ने मना कर दिया था। भारत ने कहा था कि आपको रुपया ही तो खर्च करना है ना, हम इसका यूज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भारत ने कहा कि आपके देश में इंजीनियरिंग गुड बहुत बड़े लेवल पर खरीदे जाते हैं क्योंकि आपके देश में खनन का काम बहुत तेजी से होता है। ऐसे में आप हमारे देश से जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं वो खरीदना शुरू कर दो। उसके बाद आप देखिए, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट थे रूस को, वो तेजी से बढ़ने लगे क्योंकि रूस भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके भारत से ये इंजीनियरिंग की मशीन खरीदने लगा। इसके अलावा दूसरा काम ये कि भारत में सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट के। इसके अलावा अलग अलग कंपनियां हमारी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। तो भारत ने कहा कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, पैसा लगाओ। इससे दो फायदे होंगे, आपका रुपया भी तेजी से खत्म होगा और आने वाले कुछ सालों के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा, आपसे सैंक्शन हट जाएंगे, तो इन कंपनियों की वैल्यू कई गुना हो चुकी होगी, यानी कि आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होगा। और फिर उसके बाद बड़े मजे से अपने इन इन्वेस्टमेंट को बेचकर आप बम पर कई गुना मोटा मुनाफा कमाना। अब ये दो जो सोल्यूशन बताए थे ये इतने कारगर साबित हुए कि आज कुछ ही महीनों के बाद स्क्रीन पर आप देखिए, रूस के पास एक चवन्नी भी भारतीय रुपया नहीं बचा है, इनके सारे खर्च हो गए हैं। और ये कह रहे हैं कि आपने हमें इतना शानदार तरीका बता दिया है कि इससे हमारी कई समस्याएं दूर हो गई हैं। अब हमें पश्चिमी देशों के जो इंजीनियरिंग गुड मंगाने पड़ते थे, जो इंजीनियरिंग की मशीनें मंगानी पड़ती थी, हम स्मगलिंग के थ्रू मंगाते थे, लेकिन आपके जरिए हमें वो मशीनें सस्ती मिल रही हैं। इसके अलावा नंबर 1 का सारा काम है और जल्दी हमें मशीनें मिल जाती हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हम जिन भारतीय कंपनियों में या भारतीय प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी हमारा बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हमारा भविष्य भी सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा इससे भारत को भी फायदा है, हम अपने जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है वो बेचकर हमें भी मोटा मुनाफा हो रहा है, हमारे भी तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपए की वैल्यू भी बढ़ रही है क्योंकि दुनिया की कोई भी मुद्रा, कोई भी करेंसी अगर आपको मजबूत करनी है तो उसका एक ही फॉर्मूला है,
आप उसकी सर्कुलेशन बढ़ा दो, यानी कि मार्केट में उसका इस्तेमाल बढ़ा दो, जिससे कि उसकी डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। और भारत की करेंसी का यूज बढ़ा है, इसी का परिणाम यह है कि हाल ही में IMF ने बताया है कि जो भारत की रुपया है ना, ये एशिया की मोस्ट स्टेबल करेंसी मानी गई है पिछले 12 महीनों में। यानी कि भारत के इस एक समाधान के चलते हुए रूस की जो डिमांड थी कि हमें चीनी युआन, जो कि हमारा दुश्मन देश है, उसकी करेंसी हमें दो, हमने वो नहीं किया, अपनी करेंसी को मजबूत कर लिया, अपने एक्सपोर्ट बढ़ा लिए और रूस के साथ संबंध भी मजबूत कर लिए, और इसी के साथ जो आलोचक थे उनके मुंह पर तमाचा भी जड़। अच्छा वीडियो था। देखिए इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि पहले रशिया को डेफिनेटली लग रहा था कि इतना सारा जो इंडियन रुपीज़ हैं उनका वो लोग क्या करेंगे। तो उनका, मेरे जहाँ तक मुझे पता है, पहले हमने बोला था कि हम आपके लिए शिप्स बना के दे सकते हैं, शिप्स, कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप्स चाहिए होते हैं, मिलिट्री शिप्स नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप्स चाहिए होते हैं वो इंडिया बहुत अच्छे बनाता है, वो बना के देंगे। तो उन्होंने काफ़ी ऑर्डर दिए थे शिप्स के, तो वहाँ काफ़ी पैसा लग गया। उसके बाद ये नई खबर लग रही है जहाँ पे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग उनको गुड्स दे रहे हैं। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं, कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग गुड है जो उनको चाहिए, कोई मशीन्स हैं, वो मशीन्स कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सी मशीन है। मगर लग रहा है इवेंचुअली, और स्टडी करके देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग गुड्स के पीछे क्या चीज़ें हैं जो वो इंडिया बनाता है, जो उनको चाहिए था, जिस चीज़ को वो स्मगल कर रहे थे अब इंडिया से ले रहे हैं। मगर ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी कि उनका बैलेंस अब ज़ीरो हो गया, मतलब जितना भी रुपीज़ था सब उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, विच इज़ अमेजिंग। उससे यस, रशिया की इकानमी बेटर होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर वो देश अभी वॉर में लगा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से डेली कितना पैसा बर्बाद होता है वॉर में, वो उनको पता ही है। उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि रशिया अभी थोड़ी सी वॉर जीत रहा है। कुछ एरियाज़ में जहाँ यूक्रेन फाइट कर रहा था, यूक्रेन हार रहा है और पीछे हट रहा है क्योंकि यूक्रेन को पैसा नहीं मिल रहा। यूरोपियन यूनियन अब थोड़ा पैसा देना शुरू कर रहा है, यूएस में पूरा पॉलिटिक्स में मामला पूरा रुका हुआ है, और मगर यूरोप ने कुछ उनको बोला है। दूसरी बात यह है कि स्वीडन था, स्वीडन को अप्रूव कर दिया है नेटो में आने के लिए। हंगरी ने भी, तो ज़्यादा लोग, फिनलैंड तो हो गया था, जिसका मतलब है कि ज़्यादा लोग अब नेटो में ज्वाइन कर गए हैं। तो इस वॉर से एक ये भी आपने देखा था कि रशिया ने वॉर की थी यूक्रेन को रोकने के लिए कि यूक्रेन नेटो में ना जाए, उसके बदले फिनलैंड और स्वीडन वो भी नेटो में चले गए। तो वहाँ पे इतना बढ़िया रशिया के लिए नहीं हुआ। मगर यहाँ पे न्यूज़ बहुत अच्छी है कि सारा इंडियन रुपीज़ उन्होंने यूज़ कर लिया है और अब जो है वो दे आर ओके कि हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। इकोनॉमिक्स में ये होता है कि जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड है उसका रेट ऊपर जाता है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो प्राइस डाउन हो जाती है। तो इसमें डिमांड की बात है कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ऊपर जाएगा, तो इंडियन करेंसी का रेट ऊपर जाना चाहिए। अब मुझे पता नहीं आज क्या कन्वर्जन रेट है विद डॉलर, मगर फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंडियन करेंसी गारंटेड कन्वर्जन फैक्टर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप बोलिए आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।